स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार एससेट की परीक्षा होने में 1 से 2 दिन ही रह गए हैं। तो जब भी किसी भी परीक्षा के लिए 1 से 2 दिन बचे होते हैं तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि मैम, पुरस्कारों से संबंधित एक अलग सा वीडियोस बना दीजिए। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य में किन रचनाओं पर कौन से पुरस्कार मिले हैं, किस सन में मिले हैं और उसकी विधा क्या है, इन सारे टॉपिक को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। और आप सबको भी काफ़ी अच्छे से पता होगा कि किसी भी परीक्षा में पुरस्कार से संबंधित हमें 1 से 2 प्रश्न तो ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप लोग कम से कम एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम 2 से 3 बार तो ज़रूर देखिएगा और इस टॉपिक से आप लोगों को प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस फुल वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को इस फुल वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। यही पीडीएफ नहीं, मैंने बिहार एससेट के पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोस बनाए हैं उनका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। और उन सारे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस शामिल हैं उन सारे वीडियोस के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। और इस वीडियो में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 1955 से 2023 तक में जितने भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और जो इम्पोर्टेंट है उन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया है। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा साहित्य कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। यानी आपका एक प्रश्न यही तैयार हो गया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो वो दिया जाता है 24 भाषाओं में। और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं शामिल हैं उन भाषाओं पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब आप इस लाइन को देखिए। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्रथम विजेता थे माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी को सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इस वीडियो में 2018 से देखना शुरू करेंगे। उसके बाद 1994 1995 तक के जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं हम उन्हें देखेंगे। तो सर्वप्रथम उसमें चित्रा मुग्दल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, जो कि इनका उपन्यास है, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये जो उपन्यास है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये उपन्यास किन्नर जीवन पर लिखा गया। किन्नर जीवन की व्यथा का इस उपन्यास में चित्रण किया गया है। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को विश्व मीठा सरित सागर साहित्य आलोचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे देखेंगे हम लोग। 2016 में नासीरा शर्मा को परिजात उपन्यास पर साहित्य अकादमी प्राप्त था। 2015 में रामदरथ मिश्र को आग की हंसी कविता पर पुरस्कार प्रदान किया गया था। चंद्रकांत देवतले को पत्थर फेंकता हूँ कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इस पे स्पेशली फोकस कीजिएगा। 2011 में काशीनाथ सिंह को रेहान प्रति रघु उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था। 2009 में, ठीक है, 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर कविता के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे स्पेशली फोकस कीजिएगा। जिन भी रचनाओं को मैं बता रही हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उस पर स्पेशली फोकस कीजिएगा। 2007 में अमरकांत को इन हथियारों से उपन्यास पर प्रदान किया गया था। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्याप उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। 2001 में अलका सरावगी को कली कथा बाईपास उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था।
आगे देखेंगे 2002 में मंगलेश डबराल को जो हम देखते हैं कविता के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था। उसके बाद 1997 में लीलाधर जगूड़ी को, ठीक है, लीलाधर जगूड़ी को अनुभव के आकाश में चांद कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर 1996 को सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं कविता के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था। 1994 में अशोक बाजपेयी कहीं नहीं वही कविता के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था। 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। 1992 को गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था। 1991 में गिरिराज कुमार माथुर को, ठीक है, मैं वक्त के हूँ सामने कविता के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1990 ईस्वी में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे देखेंगे 1989 ईस्वी में केदारनाथ सिंह को अकाल में सरस कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1988 ईस्वी में नरेश मेहता को अरण्य कविता वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इस कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1987 ईस्वी में श्रीकांत वर्मा को मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1995 में निर्मल वर्मा को कलवे और काला पानी लघु कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1984 ईस्वी में रघुवीर सहाय लोग भूल गए कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब आगे देखेंगे 1983 ईस्वी में सरेश्वर दयाल सक्सेना को एक खूंटियों पर टंगे लोग कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1982 ईस्वी में हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर, जो कि इनकी व्यंग्यात्मक रचना है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1981 में त्रिलोचन को ताप के तपाए हुए दिन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिला था। 1980 में कृष्णा सोवती को जिंदगी नामा वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका अर्थ है जिंदा रुख, उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। आगे देखेंगे 1979 ईस्वी में धूमिल को कल सुनना मुझे कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और ये प्रश्न कविता में अनगिनत बार पूछा जा चुका है। अब आगे देखेंगे हम लोग 1978 ईस्वी में भरत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1977 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ नहीं मैं कविता के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था। 1976 ईस्वी में यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1975 में भीष्म साहनी के प्रसिद्ध उपन्यास तमस, इस उपन्यास पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। आगे देखेंगे 1974 ईस्वी शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी रचना माटी की बारात, जो कि कविता है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, ठीक है। इस रचना पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे 1973 ईस्वी पे हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1971 ईस्वी में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान साहित्यिक आलोचना रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1970 में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना, जो कि एक जीवनी है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1969 ईस्वी श्री लाल शुक्ल की जो प्रसिद्ध उपन्यास है राग दरबारी, इस उपन्यास में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे 1968 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टान कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1967 ईस्वी में अमृत लाल नागर को अमृत और विष उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब आगे देखेंगे 1966 ईस्वी जैनेन्द्र कुमार को मुक्ति बोध उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1965 में
डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह इनका विवेचनात्मक ग्रंथ है। अब 1964 ईस्वी में अज्ञे को आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1963 ईस्वी अमृत राय की जो प्रसिद्ध रचना है प्रेमचंद कमल का सिपाही, जो कि एक जीवनी है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1961 ईस्वी भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र उपन्यास है, ठीक है, इस उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1960 ईस्वी सुमित्रानंद पंत काला और बूढ़ा चांद कविता, इस पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1959 ईस्वी दिनकर की प्रसिद्ध रचना संस्कृत के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है। उसके बाद 1968 ईस्वी राहो संस्कृत्यान का मध्य एशिया का इतिहास, इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था और ये इनका ऐतिहासिक ग्रंथ है। अब आगे हम लोग देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी। 1955 ईस्वी हिम तरंगिणी कविता पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और हिम तरंगिणी जो रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, 1949 ईस्वी हिम तरंगिणी का प्रकाशन वर्ष है। तो मैंने इस प्रकार जिन भी लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है और जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के साहित्यकार। सर्वप्रथम है सुमित्रानंद पंत। 1968 ईस्वी में इनको चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और चितंबरा का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1964 ईस्वी, वेरी इंपॉर्टेंट। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और उर्वशी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1961 ईस्वी, ठीक है। और जो उर्वशी रचना है यह 12 सर्गों में विभाजित है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग देखेंगे अज्ञे को 1978 ईस्वी में कितनी नाव में कितनी बार, इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और कितनी नाव में कितनी बार रचना 1940 ईस्वी में लिखी गई थी और परीक्षाओं में कई बार इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा चुका है। महादेवी वर्मा 1968 ईस्वी और यामा रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और यामा रचना का प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है। नरेश मेहता 1952 ईस्वी संपूर्ण साहित्य पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। निर्मल वर्मा को 1999 में संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। कुंवर नारायण को 2005 में संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को 2009 में संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब यहाँ पे आप लोग इस लाइन को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखकों के समग्र साहित्य के योगदान पर दिए जाने लगा। यानी जो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था वो पर्टिकुलर एक रचना पर किसी भी लेखक को प्रदान किया जाता था, परंतु 1984 के बाद से ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य में आपका कितना योगदान रहा है उसे देखकर प्रदान किया जाने लगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल, कुंवर नारायण, इन सारे लेखकों को संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे व्यास सम्मान, ठीक है। रामविलास शर्मा को 1991 में भारत के प्राचीनतम भाषा, परिवार और हिंदी रचना के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था और ये जो रचना है यह भाषा विज्ञान से संबंधित रचना है। शिव प्रसाद सिंह को 1992 ईस्वी में नीला चांद उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। धर्मवीर भारती को 1994 ईस्वी में सपना अभी बाकी रचना के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था और यह इनका एक काव्य संग्रह है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी। 1996 ईस्वी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो कि एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। अब आगे देखेंगे हम लोग श्रीलाल शुक्ल 1999 विश्रामपुर का संत, जो कि इनका उपन्यास है और इस रचना पर इनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। गिरिराज किशोर 2000 पहला गिरमिटियान, ठीक है। चित्रा मुग्दल 2003 में इनकी आमा उपन्यास पर इनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया। मृदुला गर्ग 2004 में कट गुलाब उपन्यास के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। कृष्णा सोवती 2007 में
समय सरगम रचना के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। मन्नू भंडारी 2008 में एक कहानी यह भी, जो कि आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है और इस रचना पर इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। अमरकांत 2009 में इन्हीं हथियारों से इस रचना पर इनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 2010 में कुछ भी शेष रह जाएगा, इस रचना के लिए इनको व्यास सम्मान प्रदान था। रामदरस मिश्र आम के पत्ते वेरी इंपॉर्टेंट, इस रचना पर इनको 2011 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान, ये सारी 3 चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार। वियोगी हरि को वीर सतसई रचना पर इनको मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरिऔध को प्रिय प्रवास रचना पर मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार प्रदान किया गया था। और प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1914 ईस्वी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया था और साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद को कामायनी रचना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी, इस रचना पर इनको मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, रामचंद्र शुक्ल रसमीमांसा, इस रचना पर इनको मंगला पुरस्कार प्रदान किया गया था। महादेवी वर्मा को रश्मि और निर्जा, इन दोनों ही रचनाओं पर मंगला पुरस्कार प्रदान किया गया था। जैन के प्रसिद्ध उपन्यास परख के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कबीर रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद आते हैं आपके नरेश मेहता, संशय की एक रात, वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इस रचना के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आगे देखेंगे हम लोग सरस्वती सम्मान। हरिवंश राय बच्चन को 1991 में 10 द्वार के सोपान तक के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। लीलाधर जगुड़ी को 1997 में नाटक अभी जारी है रचना के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। गोविंद मिश्र 2013 धूल और पौधे, इस रचना के लिए इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब आगे हम लोग देखेंगे सोवियत लेड नेहरू पुरस्कार। तो यह पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को लोकायतन रचना के लिए प्रदान किया गया था। शिवमंगल सिंह को माटी की बारात रचना के लिए सोवियत लेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आगे देखिए, केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस रचना के लिए इनको सोवियत लेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रामविलास शर्मा भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, सोवियत लेड पुरस्कार से सम्मानित रचना है। अमृतलाल नागर अमृत और विष, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और इस रचना पर इनको सोवियत लेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब्दुल बिस्मिल्लाह झीनी झीनी बीनी चदरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस रचना पर इनको सोवियत लेड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने हिंदी साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार थे उन सारे पुरस्कारों को पढ़ लिया है, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, चाहे वो ज्ञानपीठ हो, व्यास सम्मान हो, सोवियत लेड पुरस्कार हो, मंगला पारितोष सम्मान हो। इन सारी पुरस्कारों में जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बता दिया है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों ने जो अभी पीडीएफ पढ़ा है, ये पीडीएफ भी मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को भी मिल जाएगा। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।